नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरआर फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी की परिचय की दोस्तों, तो आरआरआर एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एस राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके एस राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंद्या द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की तो इसे MM किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग विकास प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 को के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की तो इसे NT रामराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारमन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवेंस स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की तो NTR ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें MM किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और VFX की बात करें तो के सेथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और V श्रीनिवास मोहन के VFX ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्वव्यापी कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। SS राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के और परिचय की तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी की परिचय की दोस्तों, तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी।
फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके एस राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंदा द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की तो इसे MM किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग AS प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 को के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की तो इसे NT रामाराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारमन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवेंस स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की तो NTR ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें MM किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और VFX की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और V श्रीनिवास मोहन के VFX ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्वव्यापी कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। SS राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के और परिचय की तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी की परिचय की दोस्तों तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंदा द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की तो इसे MM किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग AS प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था।
बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की तो इसे एनटी रामाराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारमन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवेंस स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन अदीलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमन राजू को नियोजित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम कीरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्वव्यापी कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। SS राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के और परिचय की तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी के परिचय की दोस्तों तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंद्या द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की तो इसे MM कीरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग AS प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 को के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की तो इसे एनटी रामाराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारमन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवेंस स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है।
ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम कीरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत, और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है, ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्वव्यापी कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की, तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। SS राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के और परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी के परिचय की दोस्तों, तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंद्या द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे MM कीरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग एस प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 को के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे NT रामाराव जूनियर, जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवेंस स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं
जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमण राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम कीरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत, और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है, ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्वव्यापी कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की, तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। SS राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के और परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से बात करें इस मूवी के परिचय के दोस्तों, तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो DVV दयानंदा द्वारा निर्मित की गई है और इसकी कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद है। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे MM कीरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग शिवकाश प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे NT रामाराव जूनियर, जो कि कोमराम भीम के रूप में है, रामचरण अल्लूरी सीतारमण राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटराम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवन स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिनी को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमण राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो NTR ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमण राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें
एम कीरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो केके शिवम कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और एशिया की कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म को आईएमडीबी पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षा दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो आरआरआर एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। एस एस राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो आरआरआर आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी का परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं और बात करते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरआर फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी कास्ट, मार्केट कलेक्शन, आईएमडीबी रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से बात करें इस मूवी के परिचय के दोस्तों, तो आरआरआर एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एस एस राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को ओटीटी पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके एस एस राजामौली है। निर्माता की बात करें तो ये डीवीवी दयानंदा द्वारा निर्मित की गई है और इसकी कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद है। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे एम कीरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी केके सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग शिवकाश प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे एम.टी. रामराव जूनियर, जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारामन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटराम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवन स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिनी को अगवा कर लेते हैं। गोंडों के रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अलूरी सीतारामन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अलूरी सीतारामन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम कीरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो केके शिवम कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और एशिया की कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की
बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। ऐसे राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी का परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं और बात करते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से बात करें इस मूवी के परिचय के दोस्तों, तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो DVV दयानंदा द्वारा निर्मित की गई है और इसकी कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद है। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे MM किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी KK सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग शिवकाश प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे NT रामराव जूनियर, जो कि कोवराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारामन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटराम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवन स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिनी को अगवा कर लेते हैं। गोंडों के रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अलूरी सीतारामन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो NTR ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अलूरी सीतारामन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें MM किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू गीत, और जिसने उसे पुरस्कार जीता है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और VFX की बात करें तो KK शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और B श्रीनिवास मोहन के VFX ने फिल्म को भव्यता प्रदान की। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और एशियाई कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं।
तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो आरआरआर एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। ऐसे राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो आरआरआर आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी का परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं और बात करते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरआर फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, आईएमडीबी रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से बात करें इस मूवी के परिचय के दोस्तों, तो आरआरआर एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एस एस राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को ओटीटी पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके एस एस राजामौली है। निर्माता की बात करें तो डीवीवी दयानंदा द्वारा निर्मित की गई है और इसकी कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद है। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे एम किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग शिवकाश प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे एम.टी. रामराव जूनियर जो कि कोवराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारामन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटराम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवन स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिनी को अगवा कर लेते हैं। गोंड का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अलूरी सीतारामन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अलूरी सीतारामन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू गीत और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी वीएफएक्स की बात करें तो के शीतलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और बी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और वैश्विक कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म को आईएमडीबी पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो आरआरआर एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। ऐसे राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं
तो आरआरआर आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरआर फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, आईएमडीबी रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से बात करें इस मूवी के परिचय के दोस्तों, तो आरआरआर एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एस एस राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को ओटीटी पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके एस एस राजामौली है। निर्माता की बात करें तो डीवीवी दयानंदा द्वारा निर्मित की गई है और इसकी कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद है। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे एम किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग शिवकाश प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे एम.टी. रामराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारामन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटराम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवन स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिनी को अगवा कर लेते हैं। गोंडों के रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अलूरी सीतारामन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अलूरी सीतारामन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू गीत और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलम कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और एशियाई कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म को आईएमडीबी पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो आरआरआर एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। एस एस राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो आरआरआर आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरआर फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, आईएमडीबी रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से बात करें इस मूवी के परिचय के दोस्तों, तो आरआरआर एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है
जिसे एस एस राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को ओटीटी पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके एस एस राजामौली है। निर्माता की बात करें तो डीवीवी दयानंदा द्वारा निर्मित की गई है और इसकी कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद है। बात करें इस मूवी की संगीत की तो इसे एम किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग शिवकाश प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की तो इसे एन.टी. रामाराव जूनियर जो कि कोवराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारामन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटराम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवन स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिनी को अगवा कर लेते हैं। गोंडों के रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अलूरी सीतारामन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अलूरी सीतारामन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू गीत और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिवम कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और एशियाई कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। एस.एस. राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के परिचय की तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से बात करें इस मूवी के परिचय के दोस्तों तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एस.एस. राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को ओटीटी पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके एस.एस. राजामौली है। निर्माता की बात करें तो डीवीवी दयानंदा द्वारा निर्मित की गई है और इसकी कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद है। बात करें इस मूवी की संगीत की तो इसे एम किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के
सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग ए शिवकाश प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की तो इसे एन.टी. रामाराव जूनियर जो कि कोवराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारामन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटराम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवन स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिनी को अगवा कर लेते हैं। गोंडों के रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अलूरी सीतारामन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अलूरी सीतारामन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम कीरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू गीत और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है ऑस्कर। सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिवम कुमार की सिनेमेटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और एशिया की कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। ऐसे राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के परिचय की तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं और बात करते रहते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से बात करें इस मूवी के परिचय के दोस्तों तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो DVV दयानंदा द्वारा निर्मित की गई है और इसकी कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद है। बात करें इस मूवी की संगीत की तो इसे MM कीरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमेटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग ए शिवकाश प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की तो इसे एन.टी. रामाराव जूनियर जो कि कोवराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारामन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटराम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे
स्टीवन स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों के रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम कीरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू गीत, और जिसने उसे पुरस्कार जीताया है, ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी सर्वनाश मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और एशियाई कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। ऐसे राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी का परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं और बात करते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी के परिचय की दोस्तों, तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंद्या द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे MM कीरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग AS प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे NT रामाराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवन स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं।
इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम कीरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत, और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है, ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्वव्यापी कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की, तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। SS राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के और परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी की परिचय की दोस्तों, तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंद्या द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे MM कीरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग AS प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 को के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे NT रामाराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवेंस स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका
को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमण राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम कीरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत, और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्वव्यापी कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की, तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। SS राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के और परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी की परिचय की दोस्तों, तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंद्या द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे MM कीरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग AS प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 को के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे NT रामाराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अल्लूरी सीतारमण राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवेंस स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमण राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो NTR ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमण राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें MM कीरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत, और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है।
बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्वव्यापी कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की, तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। SS राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के और परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी की परिचय की दोस्तों, तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंद्या द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे MM किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग AS प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 को के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे NT रामाराव जूनियर, जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारमन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवेंस स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अलूरी सीतारमन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो NTR ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें MM किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत, और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है, ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और VFX की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और V श्रीनिवास मोहन के VFX ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्वव्यापी कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है।
पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की, तो आरआरआर एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। एस राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो आरआरआर आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के और परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरआर फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी कास्ट, मार्केट कलेक्शन, आईएमडीबी रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से बात करें इस मूवी के परिचय की दोस्तों, तो आरआरआर एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एस राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को ओटीटी पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके एस राजामौली है। निर्माता की बात करें तो डीवीवी दयानंदा द्वारा निर्मित की गई है और इसकी कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद है। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे एम किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग शिवकाश प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे एम.टी. रामराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारामन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटराम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवन स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिनी को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अलूरी सीतारामन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अलूरी सीतारामन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू गीत और जिसने उसे पुरस्कार जीताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और एशिया की कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म को आईएमडीबी पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो आरआरआर एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है।
एस एस राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो आरआरआर आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी का परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरआर फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी कास्ट, मार्केट कलेक्शन, आईएमडीबी रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से बात करें इस मूवी के परिचय की दोस्तों, तो आरआरआर एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एस एस राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को ओटीटी पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके एस एस राजामौली है। निर्माता की बात करें तो डीवीवी दयानंदा द्वारा निर्मित की गई है और इसकी कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद है। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे एम किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग शिवकाश प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे एम.टी. रामराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारामन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटराम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवन स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिनी को अगवा कर लेते हैं। गोंडों के रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अलूरी सीतारामन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अलूरी सीतारामन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत और जिसने उसे पुरस्कार जीताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और एशिया की कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म को आईएमडीबी पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो आरआरआर एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। एस एस राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो आरआरआर आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी का परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरआर फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी कास्ट, मार्केट कलेक्शन, आईएमडीबी रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से
बात करें इस मूवी के परिचय की दोस्तों तो आरआरआर एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एस एस राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को ओटीटी पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके एस एस राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह डीवीवी दयानंदा द्वारा निर्मित की गई है और इसकी कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद है। बात करें इस मूवी की संगीत की तो इसे एम किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग शिवकाश प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की तो इसे एम.टी. रामराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारामन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटराम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवन स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिनी को अगवा कर लेते हैं। गोंडों के रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अलूरी सीतारामन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अलूरी सीतारामन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू गीत और जिसने उसे पुरस्कार जीताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और एशिया की कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की तो आरआरआर एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। ऐसे राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो आरआरआर आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी का परिचय की तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं और बात करते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरआर फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी के परिचय की दोस्तों तो आरआरआर एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एस.एस. राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके एस.एस. राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंदा द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की तो इसे
किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग शिकास प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 को के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की तो इसे एनटी रामराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारमन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवन स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्वव्यापी कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। SS राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के और परिचय की तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी की परिचय की दोस्तों तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंद्या द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की तो इसे किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग शिकास प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 को के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की तो इसे एनटी रामराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारमन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में,
ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवेंस स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन अदीलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत, और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है, ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्व की कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की, तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। SS राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी के परिचय की दोस्तों, तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंद्या द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे MM किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग AS प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे NT रामाराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवेंस स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन अदीलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम
के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो एनटीआर ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत, और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है, ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्वव्यापी कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की, तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। SS राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के और परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी के परिचय की दोस्तों, तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंद्या द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे MM किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग AS विकास प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे NT रामराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवेंस स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो एनटीआर
ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें एम किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत, और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है, ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्वव्यापी कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की, तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। SS राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी के परिचय की दोस्तों, तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंद्या द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे MM किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग AS प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 को के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे NT रामराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवेंस स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारमन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो NTR ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें MM किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत, और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है, ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात करें तो के
शिथिलन कुमार की सिनेमेटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के वीएफएक्स ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्व की कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की, तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। SS राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के और परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RRR फिल्म के संपूर्ण रिव्यूज, रिलीज डेट, स्टोरी, कास्ट, मार्केट कलेक्शन, IMDb रेटिंग, इन सभी के बारे में संपूर्ण से। तो बात करें इस मूवी के परिचय की दोस्तों, तो RRR एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद 22 मई 2022 को OTT पे स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुई थी। फिल्म की जानकारी की बात करें तो निर्देशक इसके SS राजामौली है। निर्माता की बात करें तो यह DVV दयानंद्या द्वारा निर्मित की गई है और इसके कहानी के लेखक विजेंद्र प्रसाद हैं। बात करें इस मूवी की संगीत की, तो इसे MM किरवानी ने संगीत दिया है और सिनेमाटोग्राफी के सेंथिल कुमार के द्वारा इसकी सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है। एडिटिंग विकास प्रसाद द्वारा की गई है और इसका बजट लगभग 550 के आसपास था। बात करें इस मूवी के प्रमुख कलाकारों की, तो इसे NT रामाराव जूनियर जो कि कोराम भीम के रूप में है, रामचरण अलूरी सीतारमन राजू के रूप में, अजय देवगन वेंकटाम राजू के रूप में कैमियो कर रहे हैं, आलिया भट्ट सीता के रूप में, ओलिविया मोरिस जेनिफर के रूप में, रे स्टीवेंस स्कॉट बक्सटन के रूप में, एलिस डूडी कैथरीन बक्सटन के रूप में मौजूद है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो फिल्म की कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान की है। ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट बक्सटन और उसकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल से गोंड जनजाति की एक बच्ची मिली को अगवा कर लेते हैं। गोंडों का रक्षक कुमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली आता है और मुस्लिम के रूप में संवेदनशील धारण करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार भीम को पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस अधिकारी अलूरी सीतारमन राजू को निर्देशित करती है। राजू और भीम एक दूसरे की पहचान जाने बिना दोस्त बन जाते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं जब दोनों की असली पहचान सामने आती है और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। बात करें इस मूवी की अभिनय और तकनीकी पक्ष की, तो NTR ने कोमराम भीम के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता की भूमिका को जीवित किया है। रामचरण इसमें अल्लूरी सीतारमन राजू के रूप में उनका अभिनय दमदार है, जिससे उन्होंने एक पुलिस अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई है। संगीत की बात करें तो इसमें MM किरवानी संगीत फिल्म की आत्मा है, विशेष रूप से नाटू नाटू गीत, और जिसने उसे पुरस्कार जिताया है ऑस्कर। सिनेमाटोग्राफी और VFX की बात करें तो के शिथिलन कुमार की सिनेमाटोग्राफी और वी श्रीनिवास मोहन के VFX ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें तो भारत में इसकी कुल संग्रह 915 करोड़ के आसपास रही और विश्व की कुल संग्रह इसके 1280 करोड़ के आसपास रही। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के रिलीज के पहले ही दिन इसने 223 करोड़ का संग्रह किया था, जो उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक था। IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म
को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षक दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इसे ऑस्कर भी मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स भी मिले हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो बात करें इस मूवी की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात करें इस मूवी के निष्कर्ष की, तो RRR एक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रसिद्ध और समृद्ध फिल्म है, जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की गाथा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। SS राजामौली और निर्देशन क्षमता, कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय और तकनीकी पक्ष की भव्यता ने इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव दिया है। यदि आप एक्शन, ड्रामा और देशभक्ति से भरपूर फिल्म पसंद करते हैं तो RRR आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो बात करें इस मूवी के और परिचय की, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं।